जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वीकली, तो आप देखो कि मेरी गलती, देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो करते हैं कि मॉक टेस्ट दे लिया और मेरा काम खत्म। नहीं, आपने मॉक टेस्ट दिया यार, 80 में से आपके केवल 60 क्वेश्चन ही सही हुए। एसएससी जीडी वाले बच्चे भरोसा भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं कि इन बातों को अगर फॉलो कर लेंगे, भाई मैं मॉक आपसे बोल रहा हूं वीकली, ये वीकली तो जरूर जरूर अब हर बच्चे को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आपका जो चैप्टर वीक है उसको पहचान लो और उस पर काम करना शुरू कर दो, अभी समय है। उसके बाद मैं सीधा बोलूंगा अब चैप्टर वीक पे काम मत करो, अब सीधा प्रैक्टिस करो। आप देखो, वीक चैप्टर पहचानो और उन पर काम करो। अब आप कहोगे सर ये कैसे पहचाने, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है कि पहचान कैसे हो, इससे होगी पहचान। तो इसका मतलब है 20 गलत हुए होंगे, तो आप में एक आतुरता रहनी चाहिए हमेशा मॉक टेस्ट देने के बाद कि ये 20 कौन कौन से गलत हुए हैं। इसमें जीएस में हमें उतना एक्साइटमेंट नहीं होता, फिर भी हम सही उत्तर तो जानना ही चाहते हैं, पर फिर भी मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी में तो मुझे नींद ही नहीं आएगी कि कौन से गलत हुए कौन कौन से, जब तक ये जान ही नहीं लूंगा। तो भाई साहब ये होना चाहिए, और यही सिलेक्शन की पहचान है। जो बच्चा सिलेक्शन के लिए सीरियस है वो ये जान के रहेगा कि मेरे 20 कौन से गलत हुए हैं और मैथ, हिंदी, रीजनिंग में क्यों गलत हुए हैं। अब वो जो क्यों है, उन चैप्टर्स को देखो कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर के मेरे रेगुलरली गलत होते हैं। आप कहते हो सर मेरे ऐसे 5 चैप्टर हैं, इन 5 में हो सकता है कोई आपको बहुत मुश्किल लगता हो, पर उन 5 में वो सारे मुश्किल नहीं होंगे। कुछ हो सकता है आपके ऐसे हो कि इन्हें तो मैं कर सकता हूं, तो उन 5 को मत करिए, पर उनमें से 3 चैप्टर छांट लो कि मैं इन्हें तो करके रहूंगा। उन 3 पे काम करना शुरू कर दो। आप देखोगे कि आपके जो मैथ के 5 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो अब 3 तो सही होने लगे, यानी अब 2 ही गलत होते हैं। तो ये फर्क आएगा आपका देखने में। रीजनिंग में सेम चीज, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है, कौन सा हो रहा है, आगे नहीं होने दूंगा, ऐसे प्रण लोगे तो ये सही, आपकी सही दिशा में तैयारी जाएगी। ठीक है, मिल गया तो कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाएगी, जैसा इस बार कट ऑफ देखने को मिली है। तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करो जिस हिसाब से आपका जो एग्जाम का लेवल है, एग्जाम का जो सिलेबस है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज जीके में, हिंदी में, रीजनिंग में और मैथ में क्या क्या स्कोर रहा, ये आप देख ही रहे हो कि बच्चे का स्कोर 124 यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर रहा है। और जैसा कि पिछली बार का जो मॉक टेस्ट था उसमें भी बच्चों का यही हाल था, लेकिन पहले से अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस वाले मॉक टेस्ट को ज़्यादा टफ बनाया गया है और यहाँ पे मैथ को ज़्यादा हार्ड रखा है। अब मैथ में क्वेश्चंस क्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग में बच्चों का स्कोर अच्छा रहा है। तो एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू पे लगाते रहो या टेक्स्ट बुक पे लगाते रहो। एक मॉक टेस्ट आप लोग पर डे दे सकते हो, अभी जैसा कि एग्जाम अभी आपका नियरेस्ट है। लेकिन जैसे ही एग्जाम के आपके 10 से 12 दिन बचेंगे तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाना बंद कर देना, आप फिर अपना रिवीजन ही करना। अभी क्या है कि आरडब्ल्यू पे जैसे आपने मॉक दिया है, आपका स्कोर अभी 124 125 जो भी आ रहा है डजंट मैटर, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो अभी सीख लेनी है इस मॉक टेस्ट से, वो लेनी है कि गलतियां कहाँ पे कर रहे हो, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। मैथ में आप लोगों के अगर चैप्टर वाइज में कोई समस्या चल रही है, किसी चैप्टर को लेकर अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, सीआई से, एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट से, या फिर आपका यहाँ पे एसआई हो गया, आपका सीआई हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, अगर इन चैप्टरों में आपकी दिक्कत है तो उनको सुधार लो भाई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके सही होंगे इन्हीं चैप्टर से सही होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। रही बात हिंदी की, तो हिंदी भाई आप अगर हिंदी में गलती कर रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे बच्चों का स्कोर बटे बाई बटे होता है। तो आप लोग हिंदी में तो अच्छा स्कोर करो, बाकी रीजनिंग और मैथ में प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। आपकी प्रैक्टिस करने से ही स्कोर बूस्ट होगा, और वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो वहाँ पे प्रेशर को झेलने की कोशिश करना, कंट्रोल करना प्रेशर को, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो आज का क्या स्कोर रहा आपका कमेंट करके जरूर बताना है, कितने कितने बच्चों के स्कोर रहे हैं। और सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया कि आज के मॉक के हिसाब से सेफ स्कोर 125 से 30 के बीच में जिन भी बच्चों का है सेफ स्कोर है भाई। अगर ऐसा एग्जाम आता है तो आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल श्योरली से हो जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे कम से कम 5 से 7 नंबर का नॉमिनेशन भी आपको इस के हिसाब से मिलने ही वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बढ़िया बना के रखो, जो भी दिक्कतें हैं उनको